ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वान हमने जाना था एनालिसिस ऑफ इनवॉल्व्ड गियर के बारे में, साथ ही बात की थी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होता था एम से पी, पी से एन तक कॉन्टैक्ट बना रहता था। और उसके फॉर्मूले किस प्रकार से सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज कर कर आप ड्राइव कर सकते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब जानते हैं साथियों इंटरफेरेंस के बारे में। आप नई टर्म है, इससे आप समझ सकते हैं बदतमीजी। जैसा कि कोई टीथ है, ये इनवल्यूट कर्व है, दूसरा इनवल्यूट कर्व ये टच कर रहा है, लेकिन ये जो नॉन इनवल्यूट कर्व होता है, नॉन इनवल्यूट कर्व होगा, वहाँ ये टच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ ना ही इसके जो ये लास्ट अपना डिडेंडम सर्किल होता है वहाँ पर टच करना चाहिए। इंटरफेरेंस होता है यदि ये यहाँ टच कर जाता है ऊपर वाला टीथ, या फिर ये टीथ ऊपर नॉन इनवल्यूट कर्व में टच करे, तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। उससे पहले कुछ सिंपल टर्म्स और जान लेते हैं। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसा कि आपको एक गियर नज़र आ रहा है ऊपर और एक दूसरा नीचे नज़र आ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है अपना, यहाँ पर एंगेज होते हैं, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो जाता है। अब इसमें जितना टीथ चलता है, मान लेते हैं ये टीथ है, चलकर यहाँ स्टार्ट होता था इसका कॉन्टैक्ट और लास्ट में इस प्रकार से बिछड़ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से बिछड़ जाता है। तो ये टीथ चलते चलते यहाँ से आया था, इधर की तरफ आया है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में जो आर्क ट्रेवल कर रही है, ये डिस्टेंस आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। इतने टाइम में पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइन इसने ट्रेवल की है। टीथ का कोई भी हिस्सा ये वाला यहाँ तक घूम कर आएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट में, आप ये वाला ले सकते हैं इतना ही टाइम में जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है। तो ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसे सिंपल इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये आर्क बनती है जब से कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है, जब ये बिछड़ जाते हैं तो इतने में कितना ट्रेवल करती है, जो ही आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बराबर होती है? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई के बराबर, जो कि प्रेशर एंगल फाई है, प्रेशर एंगल होता है। नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो अभी आपने निकाली थी डिवाइडेड बाई सर्कुलर पिच जो होती है, जिसमें टीथ और स्पेस होते हैं सर्कुलर पिच में। ये क्या बताती है आपको? जैसा यहाँ देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा है ऊपर एक गियर है और एक नीचे की तरफ आपको गियर नज़र आ रहा है। इसमें इस प्रकार से गियर बने हुए हैं, तो एक साथ में कितने गियर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये सब आपको बताता है कॉन्टैक्ट रेशियो। टेलस नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर बने हुए हैं, एक पेयर बना हुआ है, दूसरा पेयर बना हुआ है। पेयर एंगेज इन वन एंगेजमेंट जोन, यहाँ पर ये एंगेजमेंट बना हुआ है, इसमें कितने पेयर जुड़े हुए हैं, ये कौन बताता है? कॉन्टैक्ट रेशियो। जो किस प्रकार निकाला जाता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई सर्कुलर पिच के द्वारा। जैसा यहाँ स्मॉलर डायग्राम में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे टीथ नज़र आ रहे हैं आपको पेयर में। तो यहाँ पर ये दो पेयर बने हुए हैं, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। अब नेक्स्ट आते हैं EFR, इंटरफेरेंस पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट भी इन्हें बोला जाता है। जो आपको बताया था साथियों, ये E है यहाँ पर और ये F है, ये क्या है? इंटरफेरेंस पॉइंट है। इनके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट जो होता है इसी लाइन में होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है कॉन्टैक्ट। अब ये पिनियन है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये लाइन आपको तिरछी नज़र आ रही है लेकिन ये टच में है, स्ट्रेट लाइन है, पिछली वीडियोज में आपने देखा होगा। तो ये सेंटर पॉइंट है। अब इससे टीथ कितने बाहर जा रहे हैं इसके, ये बेस सर्किल है तो टीथ इतने घूमकर जा रहे होंगे इसके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इन टीथों को कितना बढ़ाया जा सकता है? इन टीथों को बढ़ाया जा सकता है जहाँ तक ये बेस सर्किल में कॉन्टैक्ट में रहे। ये इनका बेस सर्किल है ऊपर वाले गियर का, तो अब इन टीथों को कितना बढ़ाया जा सकता है जहाँ कॉन्टैक्ट इतना हो सकता है, इस प्रकार से। इससे इस प्रकार ये घूमते हुए जाएंगे। अब इसके अलावा इस पॉइंट से ऊपर इसको यदि बढ़ाएंगे तो ये फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा, नॉन इन्वल्यूट रीजन में जाकर टच करेगा ऊपर वाले टीथ को। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह अपना बेस सर्किल है, ऊपर पिच सर्किल है, ऊपर अडेंडम सर्किल है। अब अडेंडम सर्किल में क्या होता है? बेस सर्किल से ऊपर टीथ होते हैं, बेस से नीचे भी टीथ होते हैं, लेकिन ये नीचे डिडेंडम सर्किल है, यहाँ नॉन इन्वल्यूट कर्व होता है। तो इसको कितना आप बढ़ा सकते हैं? टीथ का साइज कितना कर सकते हैं? इसको इतना कर सकते हैं, इसकी रेडियस जो घूमते हुए यहाँ तक आ जाए, टीथ इतना घूम सकता है। इसके अलावा ऊपर घूमेगा तो नॉन इन्वल्यूट रीजन में टच करेगा, जो हम नहीं चाहते। यदि नॉन इन्वल्यूट कर्व में टच करेगा तो वहाँ पर स्केचिंग होगी, इसमें से घिसाई होगी, कुछ खर्च करेगा, वहाँ से फोड़ेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिडेंडम सर्किल की रेडियस
पिनियन है उसकी कितनी हो सकती है, O2 से F के बराबर हो सकती है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पर इंटरफेरेंस करेगा पिनियन गियर पर। और इसी प्रकार गियर की जो ये रेडियस है आपको नजर आ रही है अडेंडम सर्किल की, ये कितनी हो सकती है, ये E के बराबर हो सकती है, O1 से E तक। यदि आप रेडियस यहाँ से अधिक करेंगे तो फिर ये बेस सर्किल से नीचे टच करने लग जाएगा, फिर इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इनवल्यूट नॉन इनवल्यूट रीजन में टच करेगा। जो गियर अपना लॉ है गियर रेशियो सेटिस्फाई करने का, वो फेल होगा, तो अपना गियर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो अपना मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इतना हो सकता है, लेकिन इतना मैक्सिमम भी नहीं बनाया जाता। इसको आप बढ़ाएंगे कम करेंगे तो यहाँ पर हमें फाई प्रेशर एंगल का भी ध्यान रखना होता है, टीथों की साइज़ों का भी ध्यान रखना होता है, ये सब। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आपका होना इसी लाइन में है, लेकिन मैक्सिमम रेडियस आप इतनी कर सकते हैं और गियर की इतनी रेडियस कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ रेडियस, जो पिनियन की रेडियस है वो यदि हो जाती है O2 F से अधिक, यहाँ पर O2 और F से अधिक हो जाती है, तो ये पिनियन इंटरफेरेंस करेगा इसके ऊपर। तो ये सभी आपको बताया गया है, पिनियन विल डू इंटरफेरेंस ऑन गियर। यदि अपोजिट ऊपर की साइड में RA ग्रेटर कर दी जाए O1E से, तो गियर विल डू इंटरफेरेंस ऑन पिनियन। तो इंटरफेरेंस इज टचिंग इन नॉन इनवल्यूट रीजन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर नॉन इनवल्यूट रीजन में टच ना करें, जिससे गियर अपने ठीक ठाक काम करते रहें, चलते रहें। इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम बचाव करते हैं, उपाय करते हैं, वो सब भी जानेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी से रिलेटेड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।